नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एग्जाम यार्ड क्लासेज में। इलाहाबाद हाई कोर्ट से ग्रुप सी, ग्रुप डी एवं स्टेनोग्राफर की भर्तियाँ बहुत जल्द देखने को मिल सकती हैं। तो आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं है, आप लोग इस वैकेंसी का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो कितने पदों पर वैकेंसी आ सकती है? कब तक इसका एग्जाम करवाया जा सकता है? इसमें क्या-क्या किस रणनीति के हिसाब से सिलेबस को हमको ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करना है? इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में पूरा अध्ययन करते हैं। तो आइए इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग जानते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती 2023 समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के बारे में कि कब इसकी वैकेंसी आ सकती है और कितने पदों पर वैकेंसी आएगी। साथ में पूरे वीडियो हम लोग सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात जो है वो संभावित पद के बारे में बात किया जाए, इसमें केवल आरओ की बात कर रहा हूँ। तो आरओ के लिए एक अच्छी बात है कि कम से कम 300 से 350 पदों पर ये वैकेंसी आने वाली है। मिनिमम इतने पदों पर ये वैकेंसी आएगी ही आएगी, इससे कम नहीं आने वाली है। तो 300 से ऊपर ही वैकेंसी रहेगी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए ग्रुप डी में स्टेनोग्राफर की, तो बहुत सारे पदों पर वैकेंसियां देखने को मिलेगी, लगभग 2000 से अधिक पदों पर वैकेंसियां देखने को आपको मिलेंगी। लेकिन हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं आरओ के लिए। तो आरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, संभावित पद जो है वो 300 से 350 पदों पर वैकेंसी आ सकती है, इससे कम वैकेंसी नहीं आने वाली है। तो इस हिसाब से अधिक अच्छा पद अगर आपको देखा कहा जाए तो अच्छे पदों पर वैकेंसी इस बार आने की उम्मीद है। जो विज्ञापन है, विज्ञापन इसका कब तक जारी हो सकता है? तो बहुत लेटेस्ट न्यूज़ जो मिल रहा है, जो इस समय चर्चा जोरों पर बनी हुई है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो विज्ञापन सितंबर माह में 100% इसका नया विज्ञापन आ जाएगा। सितंबर माह में ही इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा। सितंबर माह के अंत तक 100% इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा। आरओ यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती का। देखिए, इसमें योग्यता की बात करते हैं कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए इस एग्जाम को देने के लिए। इसमें जो योग्यता की बात होती है, सबसे पहली बात इसमें आरओ और एआरओ दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, दोनों के लिए सेम योग्यता है, चाहे वो समीक्षा अधिकारी का हो चाहे सहायक समीक्षा अधिकारी का हो। सबसे पहले आपको स्नातक होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। स्नातक के साथ आपको चाहे ओ लेवल की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ओ लेवल की डिग्री होनी चाहिए। ओ लेवल के समकक्ष या कोई डिग्री हो तो भी मान्य रहेगा। या फिर आपके पास अगर ओ लेवल भी नहीं है, तो आपके पास अगर ट्रिपल सी की डिग्री है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी ट्रिपल सी की डिग्री आपके पास, ट्रिपल सी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर ओ लेवल सर्टिफिकेट नहीं है तो ट्रिपल सी सर्टिफिकेट से भी काम आपका चल जाएगा। और साथ में आपको 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग, ठीक है, इंग्लिश में, केवल इंग्लिश में, ना कि हिंदी में। केवल इसमें इंग्लिश की टाइपिंग मांगता है, हिंदी की टाइपिंग नहीं मांगता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। यही क्वालिफिकेशन, यही योग्यता है। उम्र जो है इसमें वो 21 से 35 वर्ष रहती है। 21 से 35 वर्ष इसमें उम्र मांगता है। और साथ में हम लोग बात करते हैं सिलेबस के बारे में। अगर इतना क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करिएगा। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छा जॉब है। हाई कोर्ट की वैकेंसी है, तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि कितनी अच्छी वैकेंसी हो सकती है। देखिए, सिलेबस की बात करते हैं तो टोटल 200 प्रश्न पूछे जाते हैं। 200 प्रश्न, और कितने अंक के? 200 अंक के पूछे जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें होता ही नहीं है। नेगेटिव मार्किंग इसमें होता ही नहीं है। और समय जो होता है वो 3 घंटे का रहता है। मतलब 200 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे यानी 180 मिनट का समय दिया जाता है। ये पार्ट फर्स्ट की बात कर रहे हैं। पार्ट सेकंड में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होता है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य अध्ययन की। सामान्य अध्ययन अंग्रेजी, हिंदी, कंप्यूटर ज्ञान, तार्किक क्षमता और गणित, इतनी चीज़ों से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। 200 प्रश्न जो इसमें रहेंगे। अब रही बात कितने कितने सब्जेक्ट से कितने कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी बात जानने वाली होती है। सबसे बड़ी पहली बात यह है कि सामान्य अध्ययन से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके 100 के आसपास रहेंगे। 90 से 100 प्रश्न के बीच में आपके सामान्य अध्ययन रहने वाले हैं, ठीक है। और अंग्रेजी की बात किया जाए, पहले अंग्रेजी के 50 क्वेश्चन फिक्स होते थे। लेकिन पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसमें किसी में 15 क्वेश्चन, किसी में 12 क्वेश्चन, किसी में 20 क्वेश्चन, ऐसे ऐसे करके दे रहा था। तो मान के चलिए कि अंग्रेजी आपके 20 से 30 क्वेश्चन के बीच में रहने वाला है इस बार। इस बार का जो सिलेबस रहेगा, 20 से 30 क्वेश्चन के बीच में आपका अंग्रेजी रहने वाला है, और 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में आपका हिंदी रहने वाला है। तो इसी हिसाब से क्वेश्चन का लेवल सेट करेगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल फिक्स नहीं होता है। पहले फिक्स होता था, लेकिन पिछली बार जो एग्जाम करवाया है एक बार दो बार से, उससे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इधर उधर करता रहता है, ठीक है। कंप्यूटर ज्ञान का जो है वो 15 क्वेश्चन आपका फिक्स है। कंप्यूटर ज्ञान का आपका 15 क्वेश्चन फिक्स है। जबकि तार्किक क्षमता यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और गणित, अगर दोनों की बात किया जाए, दोनों को मिला करके कम से कम 50 क्वेश्चन आपके पूछेगा।
इसमें तार्किक क्षमता आपसे ज़्यादा पूछता है, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन पूछता है, साथ में गणित के 15 क्वेश्चन के आसपास, 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास गणित में पूछता है। तो इस तरीके से आपको सिलेबस में ध्यान रखते हुए तैयारी करनी है। सबसे ज़्यादा जो आपको ध्यान देना है वो सामान्य अध्ययन पे देना है, उसके बाद कंप्यूटर ज्ञान पे देना है, क्योंकि कंप्यूटर ज्ञान से प्रश्न किसी को जल्दी आते नहीं हैं, और कंप्यूटर 15 में से कम 10 क्वेश्चन वो छोड़ के आ जाता है। हालाँकि केवल 10 क्वेश्चन से ही इससे मेरिट नहीं बनती है, अदर ही बनती है, क्योंकि एक-एक नंबर इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। इसकी जो कट ऑफ जाती है बहुत हाई जाती है। इसकी जो कट ऑफ जाती है वो बहुत हाई जाती है। पिछली बार जो एग्ज़ाम करवाया गया था, वो 200 में 190 के आस-पास गया था। इस तरीके से बहुत ज़्यादा कट ऑफ गया था। कुल मिला के एनटीए इसका एग्ज़ाम करवाता है, लेकिन फिलहाल जो है एनटीए का अपना एक अलग लेवल है एग्ज़ाम करवाने का। इसका जो क्वेश्चन का लेवल जो होता है वो बहुत ईज़ी नहीं रहता है। जो लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम करवाता है, और जो हाई कोर्ट करवाता है यानी एनटीए, दोनों को लेवल में अगर देखा जाए तो हिंदी उसमें 60 क्वेश्चन पूछा जाता है, लोक सेवा आयोग में इसमें केवल 15 से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन सामान्य अध्ययन का जो लेवल है लगभग-लगभग सेम टू सेम ही रहता है। तो इस तरीके से आपको सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयारी करना है, जो कि पार्ट फर्स्ट का सिलेबस है। सामान्य अध्ययन में आपको सामान्य विज्ञान हो गया, भारतीय इतिहास हो गया, राजनीति विज्ञान हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, जनसंख्या हो गया, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, कृषि एवं व्यापार एवं वाणिज्य हो गया, इस तरीके से भारतीय संस्कृति हो गई। ये सब चीज़ों पर आपको सामान्य अध्ययन में पूरा-पूरा फ़ोकस करना है, ठीक है? जो सेकंड पार्ट होता है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, इसी के बाद आपका चयन हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट जो होता है, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट में इसमें कहा जाए तो मैक्सिमम मार्क्स जो होता है वो 50 मार्क्स का होता है। इसमें आपको टाइपिंग करवाता है और 20 मिनट का समय देता है। कितना समय देता है? 20 मिनट का समय देता है। तो यहाँ भी 50 टोटल 200 और प्लस 50 250 नंबर से आपका मेरिट इसमें फिक्स हो जाता है, और आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। कंप्यूटर में केवल इंग्लिश टाइपिंग में केवल इंग्लिश माँगता है, हिंदी नहीं माँगता है, चाहे समीक्षा अधिकारी का हो, चाहे समीक्षा अधिकारी का हो। तो आप लोग सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयारी में जुट जाइए। अगर आप लोग तैयारी अभी से करेंगे तो आप लोग के लिए बहुत मुश्किल समय नहीं है, आप लोग इसको आराम से निकल जाएँगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो यहाँ समझ में आया होगा, जानकारी समझ में आई होगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ में वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया।